जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का बिहार फायरमैन का सेट है, यह सेट 37 है। आपको 1 से लेकर 36 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो सेट का पहला प्रश्न ये रहा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पहला का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो ये देखिए, मधुबनी चित्रकला शैली ये किस राज्य से संबंधित है, तो यह बिहार से है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार से। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। यहाँ पर औरम जो है ये किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर आएगा सोना को औरम नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का क्या नाम है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है, तो वहाँ की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, पुर्तगाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हवा के परागण को क्या कहा जाता है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है, तो इसको एनीमोफिली कहते हैं। इसको राइट आंसर हो जाएगा एनीमोफिली कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये हवा का परागण है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था आपका चीन में। राइट आंसर यह हो जाएगा, कागज़ का आविष्कार चीन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 8वें नंबर प्रश्न देखते हैं कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं। तो रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा सीरियस ए। क्या हो जाएंगे, सीरियस ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है यह किसका एक उदाहरण है, तो यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है जो ग्रेनाइट है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। किस योगदान के लिए जो एडवर्ड जेनर है यह प्रसिद्ध है, तो एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है ये टीका के लिए। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा टीका के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर है कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल बिल्कुल किया गया था, यह राजेंद्र चोल के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा, इनके द्वारा नौ शक्ति का इस्तेमाल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 12वें नंबर है हम लोग का कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसको, तो खान अब्दुल गफ़ार खान। राइट आंसर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ़ार खान का जो नाइक नाम है, मतलब छोटा शॉर्ट नाम है, उनका नाम है सीमांत गांधी, उसकी मतलब उपाधि है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि पंच कार्ड को डॉट डॉट भी कहा जाता है। पंच कार्ड को डॉट डॉट भी क्या भी कहते हैं, तो उसको होलोरिथ कार्ड यहाँ पर कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का, यह कब किया गया था, तो यह किया गया था 1949 में। राइट आंसर सी हो जाएगा, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए और इसका जो फुल होगा तो 1 जनवरी 1949 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सा है, तो वह पुनः यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, तो वह कौन सा अंग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह अंग है हम लोग का जिगर। राइट आंसर सी हो जाएगा, जिगर। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है लेज़र का। राइट आंसर बी हो जाएगा, लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस देश ने
किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो सबसे अधिक बार जीता गया है यह ब्राज़ील के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा ब्राज़ील। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा और अध्रुवीय और यहाँ पर अध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा सहारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कविसवेरी नियम नामक कोड का अनुसरण किस खेल में किया जाता है? तो यह किस खेल में किया जाता है? बिल्कुल यह किया जाता है मुक्केबाजी में। राइट आंसर सी हो जाएगा मुक्केबाजी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये जो कुंचिकल जलप्रपात है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। राइट आंसर बी कर लीजिए कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा के निर्वाचित होने की ये जो न्यूनतम उम्र है, वो न्यूनतम आयु है, वह क्या है? तो वह न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 25 वर्ष ये लोकसभा के लिए है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? यह अकबर के द्वारा प्रचलित किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा है? तो ये जो टी शब्द है यह किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा है गोल्फ के साथ। राइट आंसर सी हो जाएगा गोल्फ के साथ। अगला प्रश्न है हम लोग का 24 नंबर है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो खुद से मौत को गले लगाया था ये किसके कौन लगाए थे? तो वह लगाए थे चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने अपने स्वयं को गोली मार ली थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? बंदरगाह विहीन जहाँ पर बंदरगाह नहीं है तो कौन सा देश हो जाएगा? तो बिल्कुल वह जो देश हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ये कजाकिस्तान। राइट आंसर बी हो जाएगा कजाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल वह झील हो जाएगी सुपीरियर झील। राइट आंसर सी हो जाएगा कौन सा झील? सुपीरियर झील। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये राष्ट्रीय गीत यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गीत है यह किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बिल्कुल यह पाए जाते हैं अग्नाशय में। राइट आंसर बी हो जाएगा अग्नाशय में। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? एक ग्लेशियर में जो गहरी दरार पड़ जाती है उस दरार को क्या कहा जाता है? तो उस दरार को बिल्कुल वो कहा जाता है क्रोवेथे कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेल्स द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो सेल्स द्वीप है यह अवस्थित है हिंद महासागर में। राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा बात है। ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा, यह थाईलैंड की मुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो बिल्कुल हो जाएगा अल्पाका को। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अंतिम मुगल सम्राट थे वह थे बहादुर शाह। राइट आंसर डी हो जाएगा बहादुर शाह। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह अवस्थित है लियोन में। राइट आंसर सी हो जाएगा लियोन में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिक में क्या हमेशा मौजूद रहता है? तो बिल्कुल ये जो मौजूद रहता है हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सी है। तो वह पुस्तक हो जाएगा आपका लीलावती। राइट आंसर बी हो जाएगा, कौन सा, लीलावती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डॉट है। तो ये ल्यूकेमिया ये कैसा रोग है। तो ये जो ल्यूकेमिया रोग है ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये 38 नंबर है कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लावोनॉइड्स वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एंथ्रोसाइनिन के उपस्थिति के कारण होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 39 नंबर है कि वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पीछे के वस्तु को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल उसमें जो दर्पण लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था। तो वह कौन थे। तो आज बिल्कुल वह थे आपका अमीर खुसरो। राइट आंसर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 41 है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो हमेशा ऊष्माशोषी होती है यह किसकी। तो यह ऊष्माशोषी अपघटन प्रतिक्रिया की होती है। ठीक, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है। यहाँ पर कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है। तो बिल्कुल इसके जो लेखक हो जाएंगे सैम प्रीत्रोदा हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न के निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति उच्चतम होती है। तो यहाँ पर निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी जो संचरण गति उच्चतम होती है। तो बिल्कुल वह उच्चतम होती है लैन की। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है। तो यह जो स्कैनर है यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो यह कृष्णाटम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बिल्कुल यह प्रसिद्ध नृत्य है केरल का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सही मिलान करें। यहाँ पर आविष्कारक या खोजकर्ता और इसके आविष्कार वैज्ञानिक कौन थे। तो ठीक, इसका मिलान करते हैं हम लोग। तो इसका देखिए पहला है डायनामाइट, दूसरा है डायनेमो, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा है प्रोटॉन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट का क्या हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। और यहाँ पर जो डायनेमो का क्या हो जाएगा। तो डायनेमो का माइकल फ्राडे हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के जे टॉमसन हो जाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन के जे टॉमसन हो जाएंगे। और प्रोटॉन के रदरफोर्ड हो जाएंगे। ठीक, इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर ये वाला होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये हम लोग का 47 नंबर है कि अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज्य के प्रतिनिधि श्री मोटिमर ने डॉट की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह किसके समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यह हस्ताक्षर किया गया था डुरंड रेखा के समझौते पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था। तो यह किसके आदेशों के तहत किया गया था। ठीक, तो यह किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके तहत
कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान है और कह रहा है कि में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने से रोकती है। तो यह कौन सी रोकती है? तो यह रोका जाता है बिल्कुल यह स्ट्रेटोस्फीयर के द्वारा। ठीक, स्ट्रेटोस्फीयर के द्वारा यह रोका जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि उपयुक्त विकल्प का है, विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। प्रश्न है कि यहाँ पर रिक्त स्थान अगर कि नीला लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डॉट लिटमस को नीले रंग में बदल देता है तो कौन? तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अम्ल। पहले वाले रिक्त में अम्ल आ जाएगा और दूसरे वाले में जो आ जाएगा आपका क्षार आ जाएगा। ठीक, क्या इसका दूसरे में क्षार आ जाएगा और पहले में अम्ल आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जयपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये तेल जयपर तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह विकसित की गई थी टेरी के द्वारा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, टेरी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन का कारण क्या है? जैव आवर्धन का जो कारण है वो क्या है? तो वह कारण है ऑर्गेनोक्लोरीन के, इसमें ऑर्गेनोक्लोरीन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 53 का, एक जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओ डायर को किसने मारा था? ठीक, लंदन में माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो इसको मारा गया था सरदार उधम सिंह के द्वारा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, सरदार उधम सिंह के द्वारा मारा गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 54 नंबर है यहाँ पर है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? तो पहला, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि और सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। तो किसके द्वारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है वह हो रही है आपको पहला और दूसरा और तीसरे से। ठीक, राइट आंसर इसमें यहाँ पर 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर की निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव तत्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? मानव तत्व का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा होता है? तो होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है मानव तत्व का बाहरी हिस्सा होता है। तत्व नहीं, त्वचा है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा तो एपिडर्मिस होता है। ठीक, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर की इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा मोहन सिंह के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उनमें न तो जंग लगता है और न ही संक्षरित होता है। यह किस धातु से बना हुआ है? तो ये जो दिल्ली का लौह स्तंभ है यह किस धातु से बना है? तो बिल्कुल यह जो बना हुआ है यह लोहा से बना हुआ है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा लोहा से। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो बिल्कुल वह दूसरा नाम है पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी। पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो रक्तहीन जो सर्जरी है यह लेजर के माध्यम से की जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा लेजर के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, अन्य से नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये यौन शोषण से, ये यौन संबंध से HIV प्रसारित होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में से किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो सर्वाधिक लंबा और सबसे विस्तृत यह किसका है? तो यह भारत का है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अग्नाशय पाचक ग्रंथि। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? तो यह संदर्भ देता है बिल्कुल यह हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल को। राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल को यह संदर्भ देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंडेक्स नहीं कहा जा सकता है? सोशल इंडेक्स नहीं कहा जा सकता है किस जीव को? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झिंगुर को। राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 65 करें कि मोस्ट स्टेप टेलीस्कोप किस देश का है? तो ये जो मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप है यह किस देश का है? तो बिल्कुल यह जो है कनाडा का है। राइट आंसर आपका बी हो गया, कनाडा का। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डेसिबल। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? तो अब अप्रचलित हुआ है, कौन सा ये भंडारण है, कौन सा उपकरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी। राइट आंसर ये हो जाएगा फ्लॉपी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न के इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम के 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है? कौन सी नदी है जो त्रिवेणी में से यह भूमिगत नदी है? तो भूमिगत नदी का जो हो जाएगा वह सरस्वती नदी जो है यह भूमिगत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर है कि गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड जो होता है जो ये लोहा क्या होता है? तो बिल्कुल ये जो होता है जिंक लेपित लोहा होता है। ठीक, जिंक का जो परत चढ़ाया होता है उसी को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये हम लोग मैथ और इंग्लिश का है तो इसको स्किप करते हैं और हम लोग 91 से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रेम शब्द का विलोम क्या होगा? प्रेम का विलोम क्या होता है? तो जो प्रेम का विलोम होता है वह घृणा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, घृणा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ? तो हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ होगा भय से घबराना। राइट आंसर हो जाएगा भय से घबराना। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। कह रहे कि कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों में ज्यों त्यों अपनाया गया है। ज्यों त्यों अपनाया गया है, तो यहाँ पर जो त्रुटि युक्त शब्द है वो कौन सा है? तो यहाँ पर ज्यों त्यों शब्द यही त्रुटि है। यहाँ पर होता है ज्यों और उसके यहाँ पर होता है ज्यों का, इस बीच में एक का लगा रहता है। ठीक, ज्यों का त्यों। ठीक, राइट आंसर इसका ऐसा होगा कि ज्यों का त्यों अपनाया गया है। यहाँ पर ज्यों जो है इसके बीच में का लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से आदरणीय लिखा गया है लेकिन कौन सा आदरणीय इसमें आपको सही है? तो इसमें जो आदरणीय शब्द है यह पहला आदरणीय जो है सही है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द, तो जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैंने भाषण नहीं सुना ... वह मेरे काम का नहीं था। तो मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वन का पर्यायवाची शब्द, तो वन का पर्यायवाची क्या होता है? इसका पर्यायवाची कनन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कैकेयी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसको प्रतिस्थापित करना है, तो इसको प्रतिस्थापित करके निष्ठुर मतलब कठोर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि डंके की चोटी पर कहना। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा खुलेआम कहना। राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका अर्थ होगा खुलेआम कहना। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 100 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। करें कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। यहाँ पर मेल हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग ये सेट 37 का 100 क्वेश्चन देख लिया और सेट 38 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।